हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो MS बोरा ब्लॉग। और दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ, वो हमेशा का रूटीन है। पहाड़ हो, प्लान्स हो, कहीं पे भी हो। लेकिन आज की जो मेरी मॉर्निंग वॉक रही, वो इन गाँव के जितने भी रास्ते हैं, पूरे रास्तों में घुमा हूँ मैं। और मेरा साला घुमाया के लाया मुझे, और अच्छा भी लगा। चढ़ाइयाँ ज़्यादा थी, कोई बात नहीं, मज़ा आ गया। और मैं अभी ठीक सामने खड़ा हूँ, माँ रेणुका के मंदिर के सामने। और आज महा रेणुका का जो भव्य मेला है, ये पूरे देश विदेश में यहाँ का मेला फेमस मेला है। तो यहाँ के मेले के बारे में जो भी जानकारियाँ मिलेगी, मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगा। और अभी सारे लोग सो रखे हैं, और यह है मेरा साला, और इसी ने मुझे पूरा गांव घुमाया है। हम 5 बजे उठ गए थे। 5 बजे उठने के बाद हम पूरे गांव को घूमे। लेकिन मेरा तो रूटीन है कि जितने बजे भी सोऊंगा, उठना 5 बजे ही है। और तो दोस्तों, सरनोल गांव बहुत ही अच्छा गांव है, खूबसूरत गांव है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। हाँ, तो पंडित जी, आप बताइए इस मंदिर की जितने भी कथा है, और इस मंदिर का इतिहास, माता रेणुका का। ये माँ रेणुका है, परशुराम की माँ है, विष्णु अवतार है, और ऋषि जमदग्नि की पत्नी है। और ये माँ रेणुका जो है हिमाचल से आई है। इनका मेन जो है मेन स्थान हिमाचल है। तो हिमाचल से आई, और माँ रेणुका की उत्पत्ति चपटाड़ी हुई है, ग्राम चपटाड़ी, जहाँ का नाम दारादेव रखा है। और ये सरनोल है, और ये 5 गाँव की माता है। ये माँ भगवती रेणुका जो है 5 गाँव की आस्था की देवी है। और मेन थान जो है माता रेणुका का सरनोल में है। और सरनोल का ये मंदिर है। और यहाँ और दिन में जैसे वगैरह शेर जब मारते थे, तो यहाँ पर ये नीचे ये है, यहाँ दबा रखे हैं सिर माँ रेणुका के स्थान पे मंदिर में। तो यहाँ माँ रेणुका है, परशुराम है, जमदग्नि ऋषि, ये 3 मुख्य मूर्तियाँ हैं। और हम इसके सेमवाल पुजारी हैं। और माँ रेणुका का जो ये जो मेला है आज का, ये तारीख में तो जो है तारीख कभी 4, 5, 4 और कभी 3, ये तारीख में आगे पीछे होता रहे। लेकिन गते जो है, गति ज्येष्ठ के निश्चित है। निश्चित क्या है कि 21 को चपटाड़ी, 22 को सरनोल में, और 23 को छोटा मेला बनता है। ये गतियों में निश्चित है। और इसमें जो है मेले में जो है पंडित सेमवाल, हम मेरे ताऊ के जो केशवानंद जी हैं, जो मेरे ताऊ के बड़े, जो मेरे दादा के बड़े बेटे हैं केशवानंद जी, उन्हीं के पास सारा वो है, वही इसकी मुख्य पूजा लगाते हैं। जेठंग कहते हैं उसको, जेठंग हमारे पास है, मतलब मेरे दादा के पास, तो मेरे दादा के बड़े वो हैं। तो माँ रेणुका की शक्ति है कि इसका पंचांग में भी इसका वर्णन है, कि जो हमारा वाणी भूषण पंचांग है उसमें भी लिखा हुआ कि 22 गते ज्येष्ठ माँ रेणुका मेला सरनोल। ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे आते हैं। मतलब विदेश तक कभी कभी अंग्रेजी भी आते हैं इसको देखने के लिए। और यहाँ मूल पानी जो हमारा जो है, मूल पानी है यहाँ पर, स्रोत जो निकलता है। और जो भी यहाँ आता है, एक बार माता रेणुका के यहाँ जो एक बार श्रद्धा से आ गए, मन से आ गए दर्शन करने, वो निश्चित है उसकी मनोकामना बिल्कुल पूरी होगी। ये निश्चित है। हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया है, और इसका एक रिसर्च भी किया है। भाई ये शक्ति है। और एक शक्ति दूसरी है, जो हम पंडित हैं, हम बाहर खाना उना, जैसे कोई दारू या मीठ, हम हाथ तक नहीं लगाते। भाई ये माता के नाम पर है, हम इसी शक्ति बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरे रेणुका माता के बारे में पूरा विस्तृत से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो अभी हमारे साथ है आचार्य जी गणेश श्यामवाल जी, तो ये भी माँ रेणुका के बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ के इतिहास और यहाँ के कल्चर के बारे में। तो बताइए श्यामवाल जी। ओम श्री रेणुका देवी चरण मनाई की, जमदग्नि ऋषि द्रोदान, मन विलासा पुण्य करे, माँ सिद्ध हुई सब काम। एक श्लोक है रेणुका देवी का। जमदग्नि इनके पति हैं, और जो भी कोई श्रद्धालु मन से यहाँ पे आता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये सदियों पुराना है। मेरे दादा को पता नहीं, मेरे परदादा को पता नहीं, कम से कम हजारों वर्ष हो गए इस मंदिर को। तो जो यहाँ पे आता है वो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा स्कंद पुराण में इनका वर्णन है। भागवत पुराण में 9वें स्कंद में रेणुका का वर्णन है, और हरिवंश पुराण में भी माँ भगवती का वर्णन है। जमदग्नि ऋषि यहाँ से 15 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है, थान गांव में, वहाँ जमदग्नि का आश्रम है। वहाँ पे एक कल्प वृक्ष भी है जो सतयुग में होता था, वो अभी कलयुग में यहाँ जमदग्नि ऋषि आश्रम में है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ का इतिहास बताया और माँ रेणुका के बारे में पूरी विस्तृत जानकारियाँ दी गई। और मंदिर में अभी रेणुका माता की जो पालकी है वो आने वाली है। जैसे हमारे वैसे हमारी 9th 10th की किताबें अलग अलग होगी। इनके पास एक ही थी। एक अरे आज कुछ नहीं दिख रहा यार।
बनने तो दो यार, थोड़ी देर आगे हट गए यार। तो दोस्तों माँ रेणुका मंदिर में हमने हाज़िरी भी लगा दी और माता रानी के दर्शन भी हो गए, बहुत बढ़िया लगा।